तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम रोज खबरों में सुनते हैं कि जिले में ये हुआ, जिला प्रशासन ने वो किया, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा जिला आखिर काम कैसे करता है? मतलब इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी सारी पावर, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आज हम इसी को बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में समझने वाले हैं। अब इस पूरे भारत के नक्शे को इमेजिन कीजिए और उसमें से किसी एक जिले पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे असल में चलाता कौन है। कोई एक इंसान तो जादुई छड़ी लेकर बैठा नहीं है, राइट? तो ये पूरी की पूरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हायरार्की है। आप इसे पावर की एक लंबी सीढ़ी मान सकते हैं। आज हम इसी सीढ़ी के टॉप से शुरू करके एकदम ग्राउंड लेवल तक उतरेंगे और देखेंगे कि असल में कमांड किसके हाथ में होती है। तो इस सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर कौन है? जी हाँ, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। ये पूरे जिले के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर, मतलब देश की सबसे टॉप सर्विस। लेकिन जाहिर सी बात है, एक जिला बहुत बड़ा होता है, कोई एक इंसान सब कुछ तो नहीं देख सकता ना। इसलिए इनकी मदद के लिए होते हैं एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दोनों मिलकर जिले की उन सीमाओं के भीतर होने वाले हर बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक हैंड रिटन ब्लूप्रिंट है। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि डे टू डे काम करने की असली चेन ऑफ कमांड है। देखिए कैसे ये सीधा जिले से शुरू होकर सब डिवीजन, फिर तहसील, सर्किल और आखिर में एकदम गांव तक जाती है। चलिए अब इसी ब्लूप्रिंट को बेस बनाकर अपनी ये इंटरैक्टिव सीढ़ी तैयार करते हैं। सीढ़ी के पहले कदम से नीचे उतरते हैं। अब जिला इतना बड़ा है कि उसे एक साथ मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए इसे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम सब डिवीजन या अनुमंडल कहते हैं। और यही एंट्री होती है एसडीएम की, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जैसे पूरे जिले के बॉस डीएम हैं, ठीक वैसे ही उस पर्टिकुलर अनुमंडल के बॉस एसडीएम होते हैं। यहीं से पावर का बंटवारा शुरू होता है और सिस्टम जमीन के और करीब आने लगता है। इस ओरिजिनल नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कमांड की चेन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सबसे ऊपर आईएएस ऑफिसर्स लिखा है, जो सीधा डीएम और कलेक्टर से जुड़ता है, और उनके ठीक नीचे अनुमंडल के लेवल पर एसडीएम का नाम लिखा है। मतलब ऑर्डर्स सीधे टॉप से आते हैं और फिर वो अनुमंडल के स्तर पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लागू किए जाते हैं। चलिए सीढ़ी पर एक कदम और नीचे चलते हैं। अब हम अनुमंडल से निकलकर और भी ज्यादा लोकल लेवल पर आ गए हैं, तहसील पर। कई राज्यों में इसे ब्लॉक भी कहा जाता है। ये वो लेवल है जहां एडमिनिस्ट्रेशन सीधे आम लोगों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब आ जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां आकर पूरा सिस्टम दो अलग अलग ट्रैक्स में बंट जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है हमारा रेवेन्यू यानी राजस्व वाला ट्रैक। इसके बॉस होते हैं तहसीलदार, जिनका मेन काम ज़मीन के रिकॉर्ड्स, टैक्स और रेवेन्यू देखना है, और इनकी मदद करते हैं नायब या डेप्यूटी तहसीलदार। वहीं दूसरी तरफ विकास का ट्रैक है। इसे लीड करते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका फोकस होता है कि सरकारी योजनाएं जमीन पर उतरे, और इनके असिस्टेंट होते हैं एबीडीओ। एक ही ब्लॉक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये दोनों ट्रैक्स एक साथ पैरेलल काम करते हैं। अगर हम इन दोनों ओरिजिनल नोट्स को अगल बगल रखकर देखें तो समझ आता है कि ये भारी भरकम पोस्ट्स असल में कहाँ फिट होती हैं। देखिए, तहसीलदार के ठीक नीचे नायब तहसीलदार है और बीडीओ के नीचे एबीडीओ लिखा है। अक्सर न्यूज़ में ये नाम सुनकर हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह मैप करने से पिक्चर एकदम साफ हो जाती है कि कागजों पर यह ढांचा कैसा दिखता है। खैर, अब ब्लॉक से एक लेवल और नीचे आते हैं, जो है सर्किल लेवल। अलग अलग राज्यों में इसे परगना या अंचल भी कहते हैं। होता यह है कि एक ब्लॉक के अंदर ऐसे कई सारे सर्किल होते हैं, और ये सर्किल ब्लॉक के हेडक्वार्टर और असली गांवों के बीच एक बहुत ही क्रूशियल लिंक का काम करते हैं। इस सर्किल लेवल पर काम करने के लिए पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है। इस टीम को लीड करते हैं सीओ, मतलब सर्किल ऑफिसर। उनके साथ काम करते हैं आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर, जिन्हें हम अक्सर राजस्व कर्मचारी के नाम से जानते हैं। और हाँ, यहाँ रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी मौजूद होते हैं, जिन्हें आमतौर पर कानूनगो कहा जाता है। ये पूरी टीम मिलकर अपने अंडर आने वाले कई सारे गांवों का रिकॉर्ड और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम सीधे तौर पर संभालती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी सीढ़ी के एकदम बेस पर, यानी सबसे निचले और सबसे जरूरी हिस्से पर, गांव।
सर्कल से नीचे उतरते ही हम सीधे ग्राम पंचायत लेवल पर आते हैं। ये हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे ज़मीनी, सबसे बुनियादी स्तर है। यही वो पॉइंट है जहां एक आम नागरिक का सीधा जुड़ाव सिस्टम से होता है। पर एक चीज और, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। गांव और शहर में ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। गांव में होती है ग्राम पंचायत, जिसके हेड होते हैं मुखिया या सरपंच, और कागजी काम के लिए होते हैं पटवारी। लेकिन अगर बात शहरी व्यवस्था की हो तो वहां नगर पालिका या नगर निकाय होते हैं। वहां के हेड होते हैं मेयर, और पूरे शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जिनके हेड वार्ड पार्षद कहलाते हैं। बेसिक फंडा वही है, बस गांव और शहर की जरूरत के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। अब जरा एक बार फिर से इस ओरिजिनल हैंडरिटन नोट की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ उन अफसरों की बात की जो एग्जाम पास करके कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन देखिए, ये नोट जिला शब्द को दो और चीजों से जोड़ रहा है, लोकसभा और विधानसभा। मतलब एक जिले में प्रशासन के अलावा एक और बहुत ही पावरफुल सिस्टम पैरेलल चल रहा है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। यही है वो पॉलिटिकल ओवरले। जिन डीएम, एसडीएम और बीडीओ के बारे में हमने अभी बात की, उनके ठीक समानांतर काम करते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। ये लोग भी उन्हीं जिले की सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन सरकार की अलग अलग परतों का हिस्सा होते हैं। और इस पूरे सिस्टम को सही से चलाने के लिए पूरे जिले को विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इस राजनीतिक पक्ष को भी जरा निष्पक्ष तरीके से डिकोड कर लेते हैं। ये सिस्टम केंद्र और राज्य सरकार में बटा हुआ है। केंद्र यानी सेंट्रल के लिए होती है लोकसभा। इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, और इनका दायरा काफी बड़ा होता है। वहीं स्टेट लेवल पर होती है विधानसभा, जिसके मेंबर्स को विधायक या एमएलए कहा जाता है, जो सीधे स्टेट असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही जिले में एक्टिव रहते हैं, बस इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉलिटिकल पावर का प्रतिनिधित्व कोई सिंपल 1-to-1 अनुपात नहीं होता। सारा खेल एरिया और पॉपुलेशन का है। कुछ जिले इतने बड़े और घनी आबादी वाले होते हैं कि उनके अंदर कई सारी लोकसभा सीट यानी कई सांसद हो सकते हैं, और बहुत सारी विधानसभा सीट यानी कई विधायक हो सकते हैं। तो सोचिए, एक अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन सारे अलग अलग चुने हुए नेताओं के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा जिला चलाना पड़ता है। तो फाइनली पावर की ये पूरी की पूरी सीढ़ी अब हमारे सामने है। बिल्कुल टॉप पर जिले के डीएम, फिर सब डिवीजन में एसडीएम, ब्लॉक लेवल पर हमारे बीडीओ और तहसीलदार, उससे नीचे सर्कल में सीओ और कानूनगो, और एकदम जमीनी स्तर पर गांव में मुखिया और पटवारी। ये है हमारे भारत के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम। पहली बार देखने में ये बहुत उलझावा लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझें तो पावर का ये फ्लो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो एक जिला टॉप से लेकर बॉटम तक कैसे काम करता है, ये तो हमने सक्सेसफुली डिकोड कर लिया। लेकिन खत्म करने से पहले जरा इस पूरे देश के स्केल पर सोचते हैं। हमारे सोर्स से ही एक बहुत ही बढ़िया सवाल निकल कर आता है। क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में हमारे देश में टोटल कितने जिले हैं? वैसे ये नंबर नए जिले बनने के साथ साथ बदलता रहता है, तो अपना सही जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही सीखते रहिए, चीजों को समझते रहिए, और हम मिलते हैं अगली चर्चा में।